दूसरों की बुराई करने से पहले ऊपर वाले को ज़रूर याद कर लेना। किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है। हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी परेशानी से ज़्यादा दूसरों की खुशियों से परेशान होते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था जो रोज़ाना 100 लोगों को खीर खिलाया करता था। जो गरीब लोग थे, ज़रूरतमंद लोग थे, रोज़ाना उनकी मदद किया करता था, रोज़ाना उन्हें भोजन कराया करता था। एक दिन राजा की जो खीर थी उसमें गड़बड़ हो गई। जो हलवाई था वो बर्तन को ढकना भूल गया और वहाँ उस रसोई में सांप आ गया और उस सांप ने खीर में जहर छोड़ दिया। वो खीर जहरीली हो गई और जिन लोगों को रोज़ाना की तरह खिलाई गई उनकी मृत्यु हो गई। इतना बड़ा पाप राजा से हो गया। उसे अंदर ही अंदर ग्लानि हो रही थी और उससे वहाँ रहा नहीं जा रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। उसने ये फैसला लिया कि वो अपना राजपाट छोड़ देगा, किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाएगा और सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर रहेगा और अपने पाप का पश्चाताप करेगा। इसी विचार के साथ राजा चल दिया। जब वो जंगल की तरफ रवाना हुआ तो शाम होने को आई। एक गांव रास्ते में आया। उसे लगा आज यहीं विश्राम कर लेते हैं। उस गांव के चौपाल पर कुछ लोग बैठे हुए थे। उसने उनसे पूछा कि कोई ऐसा घर है जहां भक्ति करने वाले लोग रहते हैं। वहां बैठे लोगों ने जवाब दिया, एक घर है जिसमें भाई बहन रहते हैं, वो दोनों भक्ति करते हैं, वहाँ रुक जाओ। राजा वहाँ गया। जाकर कहा, मुझे मदद चाहिए, मुझे रुकना है। आज शाम, कल सुबह मैं निकल जाऊँगा। दोनों भाई बहन ने उनका स्वागत किया और अपने घर में रुकने दिया। जो बहन थी वो रोज़ाना सुबह जागकर ईश्वर की आराधना करती थी, ध्यान करती थी। उसके बाद वो नाश्ता बनाती थी, घर का काम करती थी। तो अगली सुबह वो उठी, ध्यान में बैठी, लेकिन फिर वो उठी नहीं। बहुत समय हो गया था। जब वो ध्यान से उठी तब तक बहुत देर हो गई थी। भाई जो था वो गुस्सा करने लग गया कि तुमने क्या कर दिया। हमारे घर में मुसाफिर रुका है, उसे भोजन कराना है, उसे भेजना है, तुम इतनी देर से जागी हो। तो बहन कहने लगी कि क्या बताऊँ, आज ध्यान में ऊपर वाले की सभा लगी थी। ईश्वर एक फैसला नहीं कर पा रहे थे कि क्या करना है। एक मसला ऐसा आ गया था। भाई ने पूछा, क्या हो गया था? तो बहन ने बताया, एक राजा है जिसने 100 लोगों को जहरीली खीर खिला दी और वो सब मर गए, पर वो सब उससे गलती से हुआ। अब ईश्वर ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो पाप है वो किसे लगेगा, राजा को लगेगा या उस सांप को लगेगा जिसने जहर छोड़ दिया, या उस हलवाई को लगेगा जिसने वो बर्तन ढका नहीं। ये फैसला चल रहा था। बहुत लंबी बहस चल रही थी। उनकी सभा लगी हुई थी। राजा ने जब ये सब सुना तो समझ गया कि ये तो मेरा ही मसला चल रहा है। तो उसने उस लड़की से पूछा, क्या हुआ फिर? तो लड़की ने कहा, अभी फैसला नहीं हुआ है, कल का इंतज़ार करना पड़ेगा। राजा जो था उसे लगा, अरे मुझे फिर रुकना पड़ेगा। आज मुझे ये जानना है कि किसको पाप लगेगा। राजा ने दोनों भाई बहन से पूछा, क्या मैं एक दिन और रुक सकता हूँ? मुझे कल निकलना है। राजा उनके घर में रुक गया। गांव में दिन भर चर्चा होती रही। वो जो मुसाफिर आया था और कह रहा था कि मुझे भक्ति वाले घर में रुकना है, ढोंग कर रहा था। जहाँ उसने देखा जवान लड़की रहती है, भाई के साथ में उसकी नज़र खराब हो गई। देखो आज भी वहीं रुका हुआ है। दिन भर उस राजा की बुराई चलती रही। अगली सुबह लड़की फिर से ध्यान में बैठी। उसका ध्यान खत्म हुआ। राजा ने पूछा, बताओ क्या फैसला हुआ? तो लड़की ने बताया कि वो जो पाप है वो तो मेरे गांव में चौपाल पर जो लोग बैठते हैं वो बांट कर ले गए। छोटी सी कहानी, लेकिन ये सिखाती है कि जो निंदा करते हैं
बुराई करते हैं, दिन भर बुराई करते रहते हैं, इसकी बुराई उसकी बुराई, वो दूसरों का पाप भी अपने माथे लिए घूम रहे होते हैं। इसलिए हमेशा हमें किसी की भी बात हो, बुराई से बचना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।